बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। देखते हैं इस वक्त कौन साहब हैं और क्या पूछ रहे हैं। तो ऊपर लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन चले देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का। असल में मुझे कोई यूं नहीं समझ आई ना, मुझे इतनी वो नेट की थी तो समझ वो बार मैंने फिर बाद में बच्चों ने बताया कि भाई इस तरह ये खोल लें, तो फिर वाकई उसमें बहुत ज्यादा वीडियोस थी, तो वो मैंने बस आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दी। तो बस मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, बस समझ नहीं आ रहा है, जब बंदा नया नया काम शुरू करे ना तो इसलिए परेशानी हो रही थी। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जवाब दिया, मतलब किया। मैं इंशाल्लाह देखूंगी, मुझे उसमें से जो भी मतलब सही लगी मैं वो फिर इंशाल्लाह कर लूं, कोशिश करती हूँ, ट्राइयां कर रही हूँ। अल्लाह पाक खैर करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या सवाल क्या था। ये तो आखिर में आया ना। डॉक्टर अशरफ साहब कैसे हैं आप? मैं पहली दफा आपको कॉल करी, मैंने भी शुरू में कुछ ऐसा हो गया है, 2-3 महीने की बकरियां रखी पर कुछ समझ ही नहीं आ रही। असल में आप बकरियों का ये मसला हो गया है कि उन्होंने ना खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया। डिवॉर्मिंग भी मैंने कर दी थी, मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे, आपके बारे में किसी ने बताया था, फिर मैंने वो देखा है। डिवॉर्मिंग भी कर दी है, खाती पीती नहीं है, और बस कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप अगर मुझे सर्दियों का वंडा बता दें, वैसे मैंने आपके देखे भी हैं, एक तो शीरा रात दस्तियाब नहीं है, बाकी चीजें तो हैं। और प्लीज उनके खाने पीने का बता दें। मैंने तो जो आपने फक्की बताई थी ना, वो स्टमिक वाला, वो भी बना के दिया, लेकिन उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, और जुगाली मैंने तो जब से आई है एक आधा बकरी को कहीं देखा है, वरना वो जुगाली भी नहीं करती। तो काइंडली प्लीज हेल्प कर दें, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, तो मैं खुद ही करने वाली हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खैर नहीं आओ, मैंने इनको फिर दो, ये एक तो बकरियों पे मैंने बेशुमार मैंने दे दी, जो है लिंक्स भेज दिए, और उसमें कितने काफ़ी, मैं एक मिनट लेट मी चेक, बकरियों पे कितने हैं और उस पे वंडों पे ये बकरियों पे 2314 प्रोग्राम हैं सिर्फ बकरियों पे। तो उन्होंने जो पहले खुलता है ना, वो है बकरी की आंखों में सफेदिया इलाज। ये पुराना है, अब ये obsolete हो चुका है। अब नई इसमें मैंने वैसे जो दवाई है वो आजकल बहुत ज़बरदस्त मेरी चल रही है, जिससे बिनाई भी लौट आती है, और उसकी सफ़ेदी वगैरह वो सारी ठीक हो रही है। वो है होम्योपैथी की मेडिसिन। लेकिन पहले मैं इसमें सिर्फ वो बताता था डिफरेंट फार्मूले। उन्होंने सिर्फ वो देखा, और देख के तो नीचे वो लिख दिया, या क्या किया। मैं एक मिनट वो इनका पढ़ता हूँ। ही नहीं, इनका रिकॉर्डेड है। नहीं, रिकॉर्डेड नहीं था, लिखा आ गया था कि डॉक्टर साहब, मेरी बकरियां बिल्कुल खाना नहीं खा रही, उनको कैसे भूख लगे। मैं पिंडी में, अच्छा पिंडी में रहती हूँ। मेज़ ग्लूटेन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, शीरा भी नहीं मिल सकता। तो फिर मैं भूख बढ़ाने के लिए क्या करूं। मेरी बकरियों को आंखों वो उन्होंने सिर्फ पहले ही देखी। फिर इनको मैंने सुबह सुबह मैंने जब देखा, मैंने लिखा, ये रात को ही मैंने किया, लेकिन यहाँ नेट बंद हो गया था, पूरे 8 घंटे बंद रहा। मेरे बेटे ने बताया। देख के ये अंदाजा लगाया कि शायद मैंने आपको एक भेजी, उन्होंने समझा शायद एक भेजी, 2300 और इसी तरह 3300 से ज्यादा वंडों पे है फीड के मुतालिक भेजी है। इनमें से आप प्लीज सारा देखें तो सही ना। आपने सिर्फ एक एक देख के समझा कि शायद मैंने आपको एक भेजी है। हाँ मेरा बेटू, मैंने पूरे लिंक भेजे लेकिन मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। मैं अभी अपलोड करके अभी फारिग हुआ हूँ। ये रात को मैंने किया, फिर वो यकीन करें 11 बजे से लेके रात के पूरे 12 बज चुके हैं, मैं खिदमत कर रहा हूँ। बेटे मैं इंसान हूँ, इसलिए सॉरी लेट हो सकता है। आप फिक्र ना करें, भूख भी बढ़ जाएगी इनकी, और इनकी
का, सारी चीजों का मसला आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। अच्छा फिर इसका इन्होंने कहा कि नहीं, सारी चीजें आप ये रात को मैंने कर दिया था, फिर हमारा नेट खराब हो गया था। ठीक खराब तो नहीं हुआ, सर्विस कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का। असल में मुझे कोई नहीं समझ आई ना, मुझे इतनी वो नेट की थी तो समझ वो बार मैंने फिर बाद में बच्चों ने बताया कि भी इस तरह ये खोल ले, तो फिर वाकई उसमें बहुत ज्यादा वीडियोस थी, वो मैंने बस आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दी। तो बस मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा है, बंदा नया नया काम शुरू करे ना तो इसलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने जवाब दिया, मतलब किया। मैं इंशाल्लाह देखूंगी, मुझे उसमें से जो भी मतलब सही लगी मैं वो फिर इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ, ट्राई कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नहीं बहुत अच्छा है जब। और मेरा बेटा मैंने अभी जब चूंकि सुबह पहले रात सारी हमारा ना इधर ने इंटरनेट की सर्विस की वजह से ये बंद कर दिया गया था, तो मैं फिर आपको रात को भी मैं चाहता था कि आपको पूरा जवाब दे दूं, लेकिन आज सुबह मुझे बताया मेरे बेटे ने कि अबू वो तो रात सारी 8 घंटे तो इसकी सर्विस रही, तो इसलिए ये ठीक नहीं हो सका ना, कोई आपकी कॉल्स भी नहीं या दूसरे। मैंने कहा मैंने कोई मैसेजेस भेजे थे, वो मैसेज भी नहीं डिलीवर हुआ था। फिर मेरा ख्याल है आपको ये जब ठीक हुई है, सर्विस बहाल हुई है, तो मेरा मैसेज आपको पहुंचा है कि भैया आप दूसरी देखें तो सही। इसमें मेरा बेटा एक तो स्टोमिक पाउडर बना ले। स्टोमिक पाउडर का फार्मूला मैंने दिया, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, वो आप देख लेंगी। उसमें सौंफ है, अजवाइन है, एक दो चीज़ें हैं जो लानी होगी पंसार से। वो अगर आप पिंडी में रहती हैं तो पिंडी में तो राजा बाजार है, या कोई एक ये साथ जो कमेटी चौक है, कौन सा है जो जहाँ पे ये दवाइयाँ मिलती हैं सारा कुछ, वो देखे मेरे जहन से उतर गया है, शेख रशीद वाली गली कई दफा भी मैं गया हूँ, अरसा हो गया मुझे अब पिंडी के अंदर घूमे हुए। लेकिन ये है कि वो उधर से आपको ये सारी चीज़ें पंसार से, आपके करीब कोई पंसार की दुकान होगी, वहाँ से ये चीज़ें, रियोंद चीनी मिल जाती है, इसी तरह सफ़ेद ज़ीरा तो आराम से मिल जाता है, सुंड भी मिल जाती है, नमक काला नमक जो आयोडीन मिला नमक है वो मिल जाता है। इसी तरह एक और होती है, उसको कहते हैं चरायता, वो बड़ी कड़वा कड़वी होती हैं, उसकी स्टिक्स सी होती हैं, वो भी मिल जाती हैं। इन सब को ग्राइंड करके एक सफूफ सा बन जाता है, वो फिर गुड़ के साथ मिला लेते हैं, वे छोटी छोटी पिनियाँ बनाते हैं, जो बॉल होता है टेबल टेनिस वाला, उसके बराबर आप 2-3 दिन हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दे दिया करेंगी ना, तो आप देखेंगी इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देंगी, इंशाल्लाह ताला इनकी भूख बढ़ेगी और ये कोख भर के खाएंगी। इसके अलावा मेरा बिट्टू वो एक मिल जाता है कार्मिनेटिव मिक्सचर। कार्मिनेटिव मिक्सचर क्या होता है? ये हाजमे का मिक्सचर होता है, लाल सा होता है, आम इंसानों के लिए, बच्चों के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। कार्मिनेटिव मिक्सचर ही मंगवा के रख लें। और इसके अलावा मेरा बिट्टू आप इस तरह करें कि ये जो इनको खांसी कभी हो जाती है कभी ज़ुकाम, तो उसके लिए एक सिलाइन लेक्चरी का मैंने फार्मूला दिया हुआ है, वो अगर बना लेंगी तो बेहतर है, अगर ना हो तो ये शरबत दूध स्याह मिलता है मलट्ठी वाला, वो रखें घर में, बच्चों को भी कभी कभी दे दिया, खुद भी पी लिया, इनको भी बकरियों को भी देते हैं, तो उससे भी बहुत अफाका होता है। चूंकि मेरा बिट्टू आप अभी नई हैं इस फील्ड में, तो इनको जो चीज़ भी पिलानी होती है, ये कभी भी जब भी पिलाएं तो उनकी ज़ुबान नहीं पकड़नी होती, क्योंकि ज़ुबान पकड़ें तो फिर इनको ड्रेंचिंग हो जाती है। ड्रेंचिंग क्या है? वो लंग्स जो होते हैं ना, फेफड़े, उनमें ये
दवाई चली जाती है। तो इसको हमारे आम लोकल जुबान में कहते हैं अथू लग गया, अथू लग गया है। ये गुजरात साइड पे, चूंकि मैं तो बिलोंग करता हूँ ना, ये गुजरात से खारियां के करीब है, लेकिन मैं आई एम स्टेइंग इन इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ I83 में। तो वो मेरा बेटा, ये उसको अथू नहीं लगना चाहिए। उससे बचने के लिए एक ड्रेंचिंग गन मिलती है, आप जाएंगी वेट वाली जगह से, जहाँ से दवाइयाँ दूसरी मैं बताता रहता हूँ लाएंगी, तो उनमें एक ड्रेंचिंग गन भी ले आनी है। हमेशा दवाई ड्रेंचिंग गन से पिलानी है। और दूसरा मेरा बेटा, इसके इनके लिए जो वंडा बना के देना है, वो मैंने मतवाजन वंडे बना के इतने ज़्यादा फार्मूले दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी अगर फर्ज करें बकरी जो है वो प्रेगनेंसी से पहले मैंने वो दिए हुए हैं वंडे कि इनको कैसे आपने देने हैं, क्या क्या देना है। कुछ ज़्यादा नहीं स्टार्ट करना, स्टार्ट एक पाव से शुरू कर लेना है, 250 ग्राम 300 ग्राम से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। बड़े बकरे को बात कर रहा हूँ, छोटे को तो थोड़ा थोड़ा करके देना है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना रोज़ाना का वंडा। इसके अलावा मेरा बेटा कुछ टिप्स और भी दूंगा आपको। आप ये, क्योंकि वॉइस मैसेज वाली फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 घंटे है। जब भी आपको कोई मसला पेश आए, देखे ना कराची वाले, वो रात को भी दिन को भी जब भी हो वो वॉइस मैसेज कर देते हैं। अल्लाह ताला उनके, देखें कितने ज़्यादा, आप जब प्रोग्राम्स मेरे देखेंगी तो आपको इतना मज़ा आएगा उसमें कि लोगों को किस तरह वाफाका हो जाता है। और मैं बर वक्त उनको जब बता देता हूँ कि बाबा ये कर लो ये कर लो, पर अगर ना भी हो, जब ये लॉकडाउन हुआ था, कोई चीज़ नहीं मिलती थी, तो मैंने घरों से चीज़ें उनको कहा ये इस्तेमाल करो, उससे ठीक हो गई। और ये बड़ा सवाब वाला काम है मेरा बेटा, जो बकरियां पालना है, बकरियां रखना, ये तो अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार उनसे करते हैं, तो ये तो उनका पेश है। वो भी बकरियां चराते रहे हैं, बकरियां रखते रहे हैं। तो मेरा बेटू, ये सुन्नत नबवी है। और भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने भेड़ें और बकरियां रखी हैं और चराई हैं, उनको फॉर्म में लेके गए, बाकायदा ग्रेजिंग के लिए लेके गए हैं। और इन बकरियों को सिर्फ हर वक्त घर पे ही नहीं रखना, इनको बच्चों को बेशक कहें कि इनको ले जाया करें, साथ को ग्राउंड है तो उसमें ले जाएं। चरागाह तो हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बाहर ममालिक में तो इतनी इतनी बेहतरीन चरागाहें होती हैं कि दिल खुश हो जाता है। मैं कहता हूँ सर नहीं उठाती ऊपर, वो हर वक्त खाती ही रहती हैं भेड़ें उनकी, मैंने देखा है। और भैंसें देखा, भैंसें तो खैर रखते नहीं है यूरोप में। और गाय देखी हैं मैंने नेदरलैंड में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने जब विजिट किए हैं, तो वहाँ देखा इतना ज़्यादा ग्रेजिंग का बेहतरीन माहौल होता है। वो ऐसी उनकी सेहत अच्छी होती है। ये थोड़ी ग्रेजिंग कराएंगी तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भले थोड़ी देर के लिए ही इनको बाहर ले जाएं चराई के लिए, हल्का फुल्का वो झाड़ियाँ खाएं, पत्ते खाएं। और झाड़ियाँ जो होती हैं, ये पता है मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ये अद्वियाती पौधे मेरा बिट्टू होते हैं। और अद्वियाती पौधे की वजह से ही इनका दूध सबसे बेहतरीन दूध गर्दाना जाता है, क्योंकि इसमें इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। ठीक है मेरा बेटा, अभी मैंने और बहुत सारे सवाल देख रहे हैं कि कितने आए हुए हैं। चूंकि मैं जब जवाब दे रहा होता हूँ तो ये बार बार उंगली उठा लेता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि मैं अगर वन गो में अगर करूँ तो बीच में लोगों लोगों को तो नहीं पता
कई लोग जो क्रेजी हैं, लोगों को नहीं पता या पहली दफ़ा कर रहे हैं और यहाँ मुश्किल में हैं, उनको वो परेशान हैं, तो वो तो मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो वो पहले मैं कॉल्स लेता था, लेकिन वो मैं क्या करता था, वो अगर 10 या 15 एक दिन में ले लेता था। वो जब लोग कॉल्स करते हैं तो मेरा सारी रिकॉर्डिंग जो होती है ना, वो सारी डिलीट, वो मुझे डिलीट करनी पड़ती है, फिर ज़ीरो से शुरू होना पड़ता है। इसलिए मैं ये बार-बार आपको एक-एक बात करके आपको ये मैं उँगली उठा लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सारा कुछ। ठीक है मेरा बिट्टू? आपने दुआओं में याद रखना है, कोई मसला हो इनके मुतालिक तो यू आर मोस्ट वेलकम, एवर वेलकम मेरा बेटा। मैं इधर ही हूँ, इस्लामाबाद में हूँ और मेरे इधर इतने ज़्यादा सेटअप अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सेंटर PRC NARC में जहाँ मैंने 25 साल गुजारे हैं और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। अब 3 दफ़ा इनका कराची से लेके गिलगित तक साइंटिस्ट जितने भी ज़राअत के हैं, हमारे PRC के इतने अदारे हैं, इन सब का 3 दफ़ा लगातार सदर रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ। और आप लोगों की दुआओं से, मेरी बेटियों की, बेटों की, बच्चों की, बुजुर्गों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह 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 2 दफ़ा पाकिस्तान का बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड ले चुका हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियोस जब से कर रहा हूँ, करते करते अब ये मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे एक और एजाज़ बख्शा कि दुनिया में नंबर 1 आ गया, मेरा पाकिस्तान आ गया मेरी वजह से तो नहीं मैं कह सकता, मैं तो पाकिस्तान की वजह से हूँ ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन किया कि अब इस वक्त वो नंबर 1 है पाकिस्तान। हाईएस्ट वीडियोस ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिसिप्लिन्स पे इस वक्त वो मेरी है, इसी जो जिस चैनल पे अभी आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले मैंने सजदा किया था, 9000 जब वीडियोस कंप्लीट हुई थी तो रात को अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात को देखा तो 9117 हो चुकी थी। तो दुआओं में याद रखें मेरा बेटा। अभी अजान हो गई है ज़ोहर की और वैसे भी मैं फिर इस वक्त वक्फा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे लोगों की जो क्वेश्चंस हैं उनके भी जवाब देने हैं। दुआओं में याद रखना है मेरा बेटा और टेक केयर और कोई मसले से परेशान नहीं होना। और शीरा फलाने मिलता है, ये सारा कुछ बताऊंगा किस तरह शीरा घर में ही तैयार करना है, गुड़ से ही बनाना है, जिस तरह चावल वाले चावल वो गुड़ वाले चावल बनाती हैं उस तरह वो आपको सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है? ओके मेरा बेटा, फी मान ला।